पूरी दुनिया के अंदर एक जालिम कौम आज की तारीख में है। आज हम जालिम ही कहेंगे, लेकिन उन्होंने इतनी तरक्की कर रखी है, इतनी तरक्की कर रखी है कि पूरी दुनिया उनके कब्ज़े में है। वो कौन सा मुल्क है, वो कौन सी कौम है? वो यहूदी है, जिन्हें आप जुडाइज़म कहते हैं। 2000 साल तक इस कौम के पास, इन लोगों के पास अपना कोई जगह, अपनी कोई ज़मीन नहीं थी। 1946 में इनको एक छोटा सा टुकड़ा दिया गया। कहाँ? अर्ज़ फ़लस्तीन के अंदर, जिसको आज इज़राइल बनाया जा चुका है। वो दुनिया के अंदर इतना सा है इज़राइल, इतना सा छोटा सा। उसके इर्द गिर्द 55 मुस्लिम ममालिक हैं, कंट्री है। लेकिन आज जदीद आलात, टेक्नोलॉजी, आयरन डोम, हर तरह की डॉक्टरेट की दुनिया में जाएंगे। मेडिसिन 75% दवाई और डॉक्टरेट की सारा गाइडलाइन वहीं से 75% निकलता है। और हथियार की दुनिया में जाएंगे तो उससे बेहतर डिफेंस सिस्टम दुनिया के पास, दुनिया में किसी के पास नहीं, अमेरिका के पास भी नहीं। आयरन डोम, अगर कोई मिसाइल मारे, कोई सा भी मिसाइल मारे, तो उनके पास आयरन डोम ऐसा है कि उसको ज़मीन से ही उसको ट्रैक करने के बाद आसमान में ही उसको नष्ट कर दिया जाता है। ये कौम इतनी ताकतवर बनी कैसे? तालीम के ज़रिए से, एजुकेशन के ज़रिए से। जब ये गुलामी कर रही थी, जो भी आता इनको परेशान करता, जो भी आता इनको फुटबॉल की तरह मारता, इधर से उधर, उधर से इधर मारता चला जाता। लेकिन जब इन्होंने कहा कि भाई आखिर वजह क्या है, हमें जो आता वही लात लेकर मारता है, पैर लेकर मारता है, जो भी आता है हमें वही परेशान करता है, क्या वजह है, हमें क्या कमी है? तो उनके गुरुओं ने कहा, उनके पढ़े लिखे लोगों ने कहा कि सबसे बड़ी कमी यह है कि तुम जाहिल और नाखानदा हो, तुम अपनी नस्ल को पढ़ाओ। तो उन्होंने जब पढ़ाई के मैदान में काम करना शुरू किया, पढ़ाई के फील्ड में जब काम करना शुरू किया है, ज़्यादा दिन नहीं गुजरे, सिर्फ 75 साल का वक्फा गुजरा है। इन 75 साल के अंदर तिजारत की, एजुकेशन की दुनिया में सबसे आगे कौन? यहूदी। तिजारत की दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह कौन? यहूदी। इत्तिहाद की दुनिया में सबसे बड़ी मजबूत यूनिटी कौन? यहूदी। और सबसे मुबारक कौम कौन? 10.5 अरब इंसानों में मुसलमान। सबसे ज्यादा गाजर मूली की तरह काटे जाने वाली कौम कौन? मुसलमान। सबसे ज्यादा जाहिल कौन? मुसलमान। सबसे ज्यादा मजलूम कौन? मुसलमान। सबसे ज्यादा शराबी कौन? मुसलमान। और सबसे ज्यादा बद्दीन कौन? मुसलमान। और सबसे ज्यादा केस में जाकर परेशान होने वाले कौन? मुसलमान। तिजारत की दुनिया में मुसलमानों का नंबर 0, एजुकेशन की दुनिया में मुसलमानों का नंबर 0। वाह भाई वाह। इस कौम ने डॉक्टर का इमाम पैदा किया, अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी। इस कौम ने बड़े साइंसदान पैदा किए। इस कौम ने दुनिया की मुल्कों की तकदीर बदली है इस कौम ने। और आज ये कौम इस दहलीज पर है कि आज इनको मदरसा चलाने में भी दिक्कत पेश आ रही है। आज इनको टोपी और दाढ़ी लगाते हुए, लगाकर चलते हुए भी इनको गाली दी जाती है। वजह क्या है? क्योंकि इन्होंने अपने आप को मजबूत नहीं किया, इन्होंने अपने आप को ताकतवर नहीं बनाया, जिसकी वजह से जो आता है इस मुसलमान, इस कौम को गाली देकर चला जाता है। जो आता है इसकी दाढ़ी पर, इसकी टोपी पर टिप्पणी करके चला जाता है। जो भी आता है इस कौम के मदरसों को बंद करने की बात की जाती है। क्यों? क्योंकि इस कौम ने न दीनी और न दुनियावी किसी भी एतबार से मेहनत नहीं की। अमल तो है ही हमारा गंदा, दीनी एतबार से है ही हम कमज़ोर। दीनी एतबार से मुसलमान खुद अपनी दीन का दुश्मन है। इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश में 23,000 मदरसे चलते हैं। उन 23,000 मदरसों को सन 2022 के अंदर 5 याचिका दाखिल की गई। कहाँ? हाई कोर्ट के अंदर, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने पता क्या निर्णय दिया कि मदरसा सब इल्लीगल है, बंद कर दीजिए। मदरसा एक्ट इल्लीगल है, शुड बी, विल बी क्लोज्ड,
मदरसा एक्ट बिकॉज कुरान करीम is taught in madrasa. Bukhari Sharif, message of Allah, method of the last prophet has been taught in madrasa. मदरसों में पढ़ाया जाता है, बंद कर दीजिए। आपको ताज्जुब होगी जो मैं बताना चाहता हूं। पता है ये एप्लीकेशन दाखिल करने वाला कौन था, यानी केस करने वाले कौन थे? केस करने वाला कोई उत्तर प्रदेश का वो लाल बुजक्कर, मिस्टर लाल बुजक्कर नहीं था, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नहीं था। केस करने वाला मदरसों पर, पता मदरसों पर मदरसा एक्ट को बंद कराने वाला 5 लोग थे केस करने वाले। उन 5 लोगों में से 4 आदमी, जो केस करने वाला था, जो याचिका कर्ता जिसको बोलते हैं, वो मुसलमान था। और उन 4 में से एक तो मदरसे का मोहतमिम है। 23,500 मदरसे हैं जिनमें 17 लाख बच्चे पढ़ते हैं। सिर्फ 550 मदरसों को सरकार फंड देती, बाकी तो सब किनके? आपके और हमारे चंदों से चलते। लेकिन वहां के गवर्नमेंट ने कहा कि इन मदरसों को बंद कर दिया जाए। यह हाई कोर्ट का 6 से 7 महीना पहले फैसला आया था, लेकिन कुर्बान जाइए, शुक्रिया अदा कीजिए सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसा एक्ट इज नॉट इलीगल, मदरसा एक्ट सही है और मदरसा बंद नहीं होगा। मदरसे में तालीम होगी और मदरसे में जो कुरान और जो अकीदा पढ़ाया जाता है, ये इनको अधिकार दिया है भारत के संविधान ने। हम में से बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि भारत के कौन से संविधान में, कौन से आर्टिकल में लिखा है कि मदरसा चलाना जायज़ है। आप तो नेपाल वाले हैं, लेकिन अगर इस तरह का अत्याचार हो इंडिया में, तो आपका हक बनता है कि उनको सुझाव पेश करें कि अरे तुम तो ऐसे आदमी हो कि जिस देश को चलाने के लिए खूबसूरत एक संविधान बना, उस संविधान के आर्टिकल नंबर 30 में लिखा हुआ, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। ये है मदरसा, मदरसे की परमिशन। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज इस उम्मत के ही लोगों से कितना नुकसान पहुंच रहा है, हम और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हम खामखा गाली देते हैं, कभी किसी सरकार को, कभी किसी तंजीम को। इस शरीयत का दुश्मन अगर कोई है, कुरान का कोई दुश्मन है जो दुश्मनी कर रहा है, तो हम मुसलमान कर रहे हैं। क्या आप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो क्या यह नमाज के साथ दुश्मनी नहीं है? क्या आप रोज़ा नहीं रखते हैं तो ये रोज़े के साथ दुश्मनी नहीं है? क्या आप गाना डांस करवाते हैं बैतुल्लाह शरीफ के छत पर, तो क्या बैतुल्लाह शरीफ से दुश्मनी नहीं है? क्या ये गुनाह नहीं है? बिल्कुल बड़ा गुनाह है, बड़ा पाप है, बड़ा जुर्म है। नमाज पर किसी ने कानून नहीं बनाई कि नमाज मत पढ़ो। ईमान लाने के बाद सबसे बड़ा और सबसे पहला काम नमाज का है।